नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र कविता के छठे सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें कवि ने मानव जीवन में व्याप्त जो प्रेम, सहयोग, सुख आदि की भावना जो है, इस विज्ञान के कारण, वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण मनुष्य को इन सब से दूर कर दिया है। आज उसी प्रेम, शांति आदि की बात कही गई है, उसी की कामना की गई है। कवि कहते हैं कि धूम कोलाहल थकावट धूल के उस पार, शीत जल से पूर्ण कोई मंदगामी धार, वृक्ष के नीचे जहाँ मन को मिले विश्राम, आदमी काटे जहाँ कुछ छुट्टियाँ कुछ शाम, कर्म संकुल लोक जीवन से समय कुछ छीन, हो जहाँ पर बैठ नर कुछ पल स्वयं में लीन। कि कवि कहते हैं कि इस वर्तमान काल में, वर्तमान समय में, इस संसार में धूम यानी धुआं, कोलाहल यानी शोर, और कहते हैं कि धुआं, कोलाहल, थकान एवं धूल से युक्त वातावरण जो है वह व्याप्त है। ऐसे दूषित संसार के पार कोई शीतल जलधारा मंद गति से प्रवाहित हो रही है, जहाँ सब तरह से सब ओर शांति है। जरा भी कोलाहल या धूल, धुआं आदि नहीं है। कि जहाँ पर वृक्ष के नीचे थके हारे मानव को विश्राम मिल सकता है, जहाँ आदमी अपने अवकाश के क्षणों को शांति से व्यतीत कर सकता है, और काम की व्यस्तता के कारण सामान्य जीवन से कुछ समय बचाकर मानव कुछ पल समय में स्वयं में लीन रह सकता है एवं तन और मन दोनों को शांति प्रदान कर सकता है। कि आगे कवि कहते हैं कि फूल सा एकांत में और खोलने के हेतु, शाम को दिन की कमाई तोलने के हेतु, ले चुकी सुख भाग समुचित से अधिक है देह, देवता है मांगते मन के लिए लघु गेह। कि हाय रे मानव नियति के दास, हाय रे मनुपुत्र अपना आप ही उपहास। आगे कवि कहते हैं कि इस वर्तमान समय में कि मानव जहाँ पर फूल के समान कोमल हृदय के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए और शाम के समय दिन भर के परिश्रम के उपरांत उसका फल पाने के लिए विश्राम कर सके, जहाँ पर मनुष्य का थका हारा शरीर कुछ सुख और शांति प्राप्त कर सके, ऐसे छोटे सा घर पाना सामान्य मनुष्य की लालसा है, इच्छा रहती है। कहते हैं कि धरती के देवता अर्थात मनुष्य के मन को शांति और सुख देने वाले ऐसे घर की, एक छोटे से घर की आवश्यकता है। कि यह उसे इस वर्तमान भौतिकवादी सुख की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि अरे नियति के दास मनुष्य, बड़े दुख की बात है
कि तुम अपने ही कार्यों से अपना उपहास कर रहे हो। अपना उपहास का कारण आप स्वयं ही बन रहे हो। इस प्रकार कवि ने कि वर्तमान समय में मनुष्य के द्वारा छाया में, पेड़ की छाया में बैठकर थकान मिटाना, कामकाज से छुट्टी पाना और शाम को आराम से बैठना तथा अपनी कमाई का हिसाब लगाना आदि बातों का चित्रण किया है कि कवि मनुष्य को अपने उपहास का कारण स्वयं ही बतला रहा है कि मनुष्य स्वयं अपने उपहास का कारण बन रहा है। आगे कवि कहते हैं कि प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत, सिंधु से आकाश तक सबको किए भयभीत, सृष्टि को निज बुद्धि से करता हुआ परिमेय, चीरता परमाणु की सत्ता असीम अजेय, बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय, जा रहा तो किस दिशा की ओर को निरुपाय, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या, अर्थ यह नहीं यदि ज्ञात तो विज्ञान का श्रम व्यर्थ। कवि कहता है कि हे मानव, तुम आज नियति के दास बन चुके हो और अपना उपहास अपना स्वयं ही कर रहे हो। तुम वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रकृति के रहस्यों को जानकर, जीतकर सागर से आकाश तक सभी समस्त संसार को भयभीत कर रहे हो। तुम अपनी बुद्धि से समस्त सृष्टि को माप रहे हो और परमाणु वायु के और परमाणु शक्ति की जो परमाणु शक्ति की असीम अजेय सत्ता से संसार के परिवेश को चीर रहे हो तथा बुद्धि रूपी वायु के पंख धारण कर बिना सहारे आकाश में उड़ रहे हो। परंतु तुम किस दिशा की ओर जा रहे हो, तुम्हारे पास कौन सा उपाय है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और उसका अर्थ क्या है, यह तुम्हें ज्ञात नहीं है। कि ये सब बातें तुम नहीं जानते। तो जब तुम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य से अपरिचित हो तो फिर यह वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए जो तुम श्रम कर रहे हो, यह श्रम तुम्हारा व्यर्थ है। कि यहाँ कवि ने मनुष्य के विज्ञानवादी युग का वर्णन किया है और बतला रहे हैं कि जब मनुष्य को स्वयं अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य ज्ञात नहीं है तो फिर वह इस प्रकार विज्ञान के लिए श्रम जो कर रहा है वह व्यर्थ है। यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं। आगे कवि कहते हैं, सुन रहा आकाश चढ़ ग्रह तारकों का नाद, एक छोटी बात ही पड़ती न तुझको याद, एक छोटी एक सीधी बात, एक विश्व में छाई हुई वासना की रात, वासना की यामिनी जिसके तिमिर से हार, हो रहा नर भ्रांत अपना आप ही आहार, बुद्धि में नभ की सुरभि, तन में रुधिर की कीच, यह वचन से देवता पर कर्म से पशु नीच। कवि कहते हैं कि मनुष्य इस भौतिकता में पढ़कर मानवता के प्रति अपने भावों को, अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। कवि कहते हैं कि यह जो आधुनिक मनुष्य जो है वह आकाश, ग्रह
तारों आदि का नाद सुन रहा है, लेकिन तुम्हें एक छोटी सी बात जो है वह भी याद नहीं है कि जब आगे कहते हैं कि एक सीधी सी छोटी सी जो बात है वह बात यह है कि आज विश्व में वासना की जो रात है वह छाई हुई है और इस वासना की यामिनी यानी रात की रात में अंधकार के हार हैं, तिमिर यानी अंधकार के हार हैं और मनुष्य भ्रम में पड़कर अपना आहार स्वयं ही बन रहा है। कहने का तात्पर्य है कि इस भौतिकवादी युग में मनुष्य के भीतर भोग विलास की लालसा जो है वो बढ़ती जा रही है, वह मानवता से दूर होता जा रहा है। आगे कहते हैं कि इस भौतिकवादी युग में मनुष्य अनेक कल्पनाएं तो कर रहा है, परंतु उसका शरीर हिंसा, रक्तपात आदि के कीचड़ में यानी कीचड़ में पड़ा हुआ है और उसके जो कर्म हैं वह कर्म पशु के समान है और इन्हीं वासनाओं और कामनाओं के कारण मनुष्य जो है वह बुरे कर्म करने लगा है कि वह वाणी और कर्म में, उसकी वाणी और कर्म में बड़ा ही अंतर है कि यहाँ आधुनिक भौतिकवादी युग में मनुष्य के कर्म और आचरण पर कवि के द्वारा कर्म और आचरण का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार मनुष्य इस वैज्ञानिक युग के अधीन होकर परस्पर मानवता से दूर होता जा रहा है। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य के मन में हिंसा, रक्तपात आदि के भाव उत्पन्न हो रहे हैं और जो वाणी कभी उसकी देवता के समान हुआ करती थी, आज वह हिंसक पशु के समान आचरण करने लगा है। यहाँ अनुप्रास, रूपक, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। हमने आपको यह छठे सर्ग के कुछ पद पढ़ाए। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।